3 दिवसीय महापड़ाव में शामिल किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, CI2 का राज्य का नेतृत्व यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से आए, चंबा के भरमौर, किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू सारे जिलों से यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, मीडिया के लोग, इस पड़ाव में आप सब लोगों का स्वागत है और धन्यवाद करती हूँ। दूर दराज के क्षेत्रों से आजकल फसल का टाइम है, शादियों का सीजन है, लोगों की व्यस्तता है, इसके बावजूद भी इसका जो महत्व है उसको समझते हुए भारी संख्या में हम सुबह ही देख रहे थे, कुल्लू से, शिमला से, दूर दूर से जो हमारी महिला साथी यहाँ पे आई हैं, सबसे पहले पहुंचना शुरू हुई थी। तो ये जो मजदूर किसानों का यहाँ पे इकट्ठा होना, ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार, इन सरकारों का जो काम है, जो जनता के लिए इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने में ये सक्षम नहीं है। चुनावों के दिन आते हैं तो जनता दिखती है, जनता के दुख तकलीफ दिखते हैं, किसान की पीड़ा दिखती है, मजदूर की पीड़ा दिखती है, महिलाओं की पीड़ा दिखती है, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है, शिमला पहुंच जाते हैं, ये सारे जनता को भूल जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार को जब जनता की याद नहीं आ रही है, जनता से किए जो वायदे हैं उन वायदे के अनुसार जब काम नहीं कर रही है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का किसान मजदूर आज शिमला में आप नहीं जा रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं पूछ रहे हैं, तो ये किसान मजदूर आज शिमला में आपको पूछने के लिए आया है। मैं ये सोच रही थी, हमारे यहाँ साथी भाषण कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री गरीब परिवार से आए हैं। हमने अखबारों में भी पढ़ा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में समाचार पत्रों में, मीडिया में सारी जगह पे आया कि ये दूध बेचते थे, अखबार बेचते थे। तो ये नीचे से, ग्राउंड से उठ के आए हैं। एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इनसे पहले थे, तो वो तब उनके बारे में लिखा गया कि उनके पिताजी मिस्त्री थे, वो मजदूरी करते थे, और मिस्त्री का बेटा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री बना है। तो हिमाचल का जो गरीब मजदूर है, किसान है, आम आदमी है, उसका उत्थान होगा, उसका भला होगा। लेकिन हमने देखा पिछले 5 साल कि मिस्त्री के बेटे ने, ये जो आज कल्याण बोर्ड में के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो मनरेगा का मजदूर है, जो निर्माण का काम करने वाला मजदूर है, जो हाइडल में काम करता है, जो 4 लेन में काम करता है, जो मनरेगा में यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये सारे लोग जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसमें रजिस्टर्ड हैं। उस मिस्त्री के बेटे ने क्या किया, उस बोर्ड के अंदर जो लाभ मिलते थे, जो गरीब आदमी का बच्चों के लिए वजीफा मिलता था, किसी की एक्सीडेंट हो जाता है या साधारण भी उसकी मृत्यु होती है, उसको डेथ क्लेम मिलता था, उसका शादी का पैसा मिलता था, बीमारी के हालात में पैसे मिलते थे, उस मिस्त्री के बेटे का हमने देखा कि जातिवाद वो एक चिट्ठी दे के बंद करके गया। एक और है नीचे संघर्षों से उठ के माननीय सुप्रू साहब, जिन्होंने आने से पहले कहा कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये जो व्यवस्था इन्होंने खराब की है इसको बदलना है, क्योंकि मैं ग्राउंड से आया हूँ। हम इनकी व्यवस्था को देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी 1 साल हुआ है, हो सकता है आगे कुछ अच्छा करेंगे, मगर शुरू से ही पता चल जाता है आप व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, आप एक साधारण परिवार से आए हैं,
यहाँ जितने लोग आए हैं, यहाँ तो कम लोग आए हैं, लाखों की संख्या में गरीब लोग हैं। आपने जो पिछली सरकार ने किया, जो मिस्त्री के बेटे ने किया, वही आपने किया। इसलिए अभी तो तक तो यही लग रहा है कि ज्यादा अंतर आप में और उनमें नहीं है। ये आज जो किसान मजदूर यहाँ पे आया है, ये यही चेताने के लिए आया है, आपको चेतावनी देने के लिए आया है कि माननीय जो पहली सरकार करके गई है, आप उस तरह से ना करिए। आपको इसलिए चुना था कि आप कुछ बदलाव करेंगे, आप राहत के काम करेंगे, आप जनता के लिए पॉलिसी लाएंगे। मगर ये अफसोस की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मौजूदा, वो भी जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, अभी हमें कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरी बात साथियों, चाहे वो राज्य की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, ये तो मैंने कहा, आप सब लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश का। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, माननीय मोदी जी, जब वो आए तो क्या उनके बारे में कहा गया कि ये तो चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे। तो चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री बने, जैसे मिस्त्री के बेटे मुख्यमंत्री बने, तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान का जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो चाय बेचने वाले बने, तो चाय वालों का दुख दर्द तो समझते होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जब से सत्ता में आए हैं, बेरोजगारी भयंकर रूप से देश के अंदर बढ़ी है। जो महंगाई है वो आप देख ही रहे हैं, रोज जो पेमेंट है वो बढ़ नहीं रही है, रोजगार का स्वरूप बदल गया है, नियमित रोजगार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, आउटसोर्स है। यहाँ जो मनरेगा के लोग आए हैं, मनरेगा के बजट में कटौती कर दी, और उसका जब बजट में कटौती कर दी तो काम नहीं मिल रहा है, पूरा काम नहीं है। और अब मेरे साथियों ने पहले जो हमारे लोगों ने कहा कि मनरेगा का जो वर्कर है उसको न्यूनतम वेतन भी नहीं है। तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर दो तरह की पॉलिसी है। देश के जनता को बांध के रखा है। एक बड़ा वर्ग है, उसके लिए सारी सहूलतें हैं, उसके लिए सारी नीति सरकार केंद्र की ला रही है। आजकल आपने देखा कि बहुत सब लोग जानते हैं कि अडानी साहब के ही वो दोस्ती जो है, सब लोग बोलते हैं ये दोस्त बने हैं, वो गरीब आदमी के नहीं है, वो चाय वालों को नहीं आज पूछ रहे हैं, उनके बोलने पर वोट देकर सरकारें बना दी। मगर आज किसके लिए काम किया जा रहा है? आज काम अडानी के लिए किया जा रहा है, आज काम इस देश के बड़े कारपोरेट के लिए काम किया जा रहा है। और जनता जब बोलती है कि महंगाई कम करिए, तो जो 400 रुपए का सिलेंडर है 1300 रुपए करने के बाद जब चुनाव आते हैं 200 रुपए कम करके 900 रुपए कर दिया। ये दिन पहले बढ़ा दिया और काम कितना किया। इसके बाद में आप देखते हैं जो नहीं चाहिए, किसानों की चर्चा यहाँ पे हुई, किसानों ने कहा जनाब ये आप जो कानून ला रहे हैं, कृषि कानून 3 हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं ये तुम्हारे फायदे की हैं, ये देने ही है, ये करने ही है हमने। तो वो लाए, किसान लड़े और कानून जो है वो उनको जो है बाद में बोलना पड़ा, वो जो पहले कहा मैंने उसको दराती उसको वापस करना पड़ा। इसी वजह से मजदूरों का है, मजदूरों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी ये सरकार जो है मजदूरों के लिए कुछ बेहतर करेगी। मगर जो मजदूरों के लिए कानून थे, हालांकि वो भी कानून कोई मजदूरों के सारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें राहत थी। वो सारे के सारे कानून उनको कम करके पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कोड में कर दिया। आने वाले समय में जब वो लागू, अभी चुनाव के दिन चल रहे हैं, इससे सरकार नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में 24 का चुनाव आएगा तब तक नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ये सरकार सत्ता में आती है तो अब जो है पहले किसान टारगेट था, मजदूर टारगेट होगा। इसलिए जो हमारे साथियों ने भी कहा है कि हमें भी जो मजदूर किसान है उसको भी राजनीति को समझने की जरूरत है। अगर हम इस राजनीति को नहीं समझेंगे तो हर बार हम कभी चाय वाले के उसमें फंस जाएंगे, कभी धर्म जात के उसमें फंस जाएंगे। हमें उलझाते हैं, जनता को उलझाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। हमें ये याद रखना है कि इन सरकारों ने जो हम मांग इतने सालों से कर रहे हैं, हमारे लिए जो कानून थे वो क्यों नहीं सरकार लागू कर रही है, हमारे कानूनों को क्यों बदला जा रहा है और किसके पक्ष में कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, बिजली महंगी है सस्ती करो, वो बोलते नहीं स्मार्ट मीटर ले आएंगे, वो भी चर्चा हुई है। तो जो हम नहीं चाहते जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है हम सब लोगों का कि हम किसान मजदूर अपनी मांगों को लेकर तो हम जो लामबंद हुए हैं, लेकिन जो जनता पीछे छूट गई है उनको भी समझाने की जरूरत है। हमारी जनता भोली भाली है और उस भोली वाली जनता को ये पार्टियां चाहे जो मर्जी हो, एक हो चाहे दूसरी हो, झूठे आश्वासन देकर सदियों
शुरू से ये ठप्पे आए हैं तो हमारा जिम्मेवारी बनती है। और हम ये सरकारों को भी कहना चाहेंगे, ये जो 3 दिन का महापड़ाव यहाँ किया किसान मजदूर कर रहा है, ये आने वाले समय में तो हमारा नेतृत्व जो है उसका घोषणा करेगा कि हमारा आगे लड़ाई क्या होगी। मगर लड़ाई यहाँ जब हम आए हैं तो हम पहले निचले स्तर से चल के आए हैं। हमने गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया, सरकार को आगाह किया कि आप जो है ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको जो हमारा मांग है उस पर बात करनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए। आपने नहीं सुना तो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आगे के लिए आज से यही संदेश है सरकार के लिए कि अगर आप ये बात नहीं मानते, किसान मजदूर की, किसानों की समस्या, रोज किसान सड़कों पे हैं, किसी को दूध का मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, बागबान परेशान है, तो कौन सुखी है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर? अगर नहीं है तो हम सब लोगों को, जो मैं कह रही थी कि अपने साथ साथ में हमारे लोग जो घर में हैं उन लोगों के बीच में भी सरकार की नीति को लेकर जाना पड़ेगा। और अगर राजनीति ये तय कर रही है कि हमारा रोजगार कैसे होगा, ये महंगाई का क्या होगा, तो हमें भी तय करना पड़ेगा मजदूर वर्ग किसान की राजनीति क्या है। और जो हमारे पक्ष में नीति नहीं बनाता है तो उनको भी जो है उनके पक्ष में ना जाकर उनके खिलाफ हमको आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। तब जाके हमारी जो मांग है, हमने जो लड़के जो कानून हासिल किए थे उन कानूनों को बचा